चलिए शुरू करते हैं हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस है और सबसे बुनियादी टेंस भी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्तमान अनिश्चित काल। इस टेंस में एक खासियत है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाया जाता है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। केवल कौन से सेंटेंस में लगाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अलावा किसी और सेंटेंस में एस या ईएस नहीं लगता। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान कि हिंदी वाक्यों में इसको किस तरह से देखा जाता है। तो हम हिंदी से इंग्लिश करना सीख रहे हैं, तो बेसिकली हमें हिंदी से देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम देखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। क्या क्या आ रहा है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। इसका मतलब है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द। तो किस तरह से आ सकता है? मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं रहता हूं, मैं सोता हूं, इस तरह के शब्द इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर मतलब है इसकी बनावट। जो हम टेंस बनाएंगे इसकी बनावट क्या होगी? तो सबसे पहले आता है हमारे सामने सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसमें लगता है एस या ईएस, प्लस आता है ऑब्जेक्ट, और फिर है अदर वर्ड। इस ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड, जो कभी कुछ अन्य शब्द यदि सेंटेंस के अंदर होती है तो उनको लिखा जाता है, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं एस या ईएस लगाया कब जाता है। एस या ईएस लगाने के लिए यहाँ पर एक पूरी तरह से सुझाव दिया गया है कि एस या ईएस कब लगाते हैं। तो जब कर्ता मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है उसको बोला जाता है कर्ता। सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर एक वचन यदि कर्ता होता है तो वहां पर एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसके बाद में एक टिप और भी है इसके साथ में। यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्या बताया मैंने? यदि कर्ता एक वचन हो, ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर पर्सन होगा, एक वचन कर्ता है तो वहां पर एस या ईएस लगाया जाता है। यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर एस या ईएस नहीं लगाते। और एस या ईएस लगाने की प्रक्रिया वो है कि जिस तरह से नंबर सिस्टम काम करता है, हमने आपको पहले पढ़ाया है, पहले के वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा, जिसमें नंबर्स में मैंने पढ़ाया है कि एस या ईएस किस तरह से लगाया जाता है। एस कब लगाते हैं, ईएस कब लगाते हैं। कुछ मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ। यदि वाक्य में एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो उससे पहले हमें क्या लगाना, उसके बाद में अगर हमको ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना होता है तो उसमें ई एस जोड़ेंगे। यदि ओ है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तब भी वहां पर हमें ई एस जोड़ना होता है। और यदि ओ से पहले कोई
वॉवेल होता है तब वहां पर सिर्फ एस जोड़ा जाता है। तो ये तो हुआ एस या एस के संबंध में नियम। अब ये है हमारा पहला सेंटेंस, जिसको हम एक उदाहरण आपको मैं समझाता हूँ इसका। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। ये हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता कौन है, मैं को इंग्लिश में बोलेंगे हम आई, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहे हैं हम। इसके बाद कह रहा है वो वर्ब, वर्ब हो रही है पढ़ने की, तो आई ही। अब देखो आई के साथ में ऐसे आई एस लगाना है कि नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है, क्योंकि हमने साफ साफ मेंशन किया है आई ही यू दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पर हम ऐसे आई एस नहीं लगाते। यहाँ पर लिखेंगे हम आई रीड ए बुक। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब ये ए क्यों आया, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है आर्टिकल्स के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। ए कब लगता है, एन कब लगता है और द कब लगता है। चलिए अगला देखते हैं, वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है हमें, जब कभी भी जाने की बात आती है तो जाने के बारे में गो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गो के साथ में एक चीज हमेशा का प्रयोग करना है आपको, वो है टू। जब कभी भी किसी नए स्थान से जुड़ने की बात आती है तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी टू का प्रयोग होगा। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ है ही, अब वो आ गया। अब इसमें देखो ऐसे यस लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ही है। हमने साफ साफ मेंशन किया है ऊपर कि ही शी इट नेम के साथ में हमें ईएस का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हमें ईएस का प्रयोग करना है, लेकिन कैसे करेंगे, ओ आ रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमें ईएस का प्रयोग करना होता है, ही गोज टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो ये हमारे सेंटेंस में सबसे पहला सेंटेंस हमने देखा, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का साधारण वाक्य जो हमारा है, अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद में हम इसका करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है हमारा, ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती है जो मैं आपको समझाऊंगा, देखते हैं, तब तक आप इसको करिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस।